Hey guys, today we'll be starting with chapter number 3, that is A Question of Grammar. This is written by Richmal Crompton जिनका birth 1890 में हुआ था until 1969 she lived. So she was a successful writer and she became writer at the age of 27. उससे पहले वो टीचर बनने के लिए ट्रेन करी गई थी. ठीक है, वो बहुत ही फेमस राइटर रही हैं अपने टाइम की. उन्होंने 40 नॉवेल्स लिखी हैं और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए. तो जो उनकी जस्ट विलियम जो सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करी जाती है उनकी इनोवेटिवनेस के लिए, और सेंटिमेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रखे. तो जो वो एक डिफरेंट से कुछ स्टोरी, कुछ सीरीज़ लेके आए थे, तो फॉर दैट शी इज़ वेल नोन. नाउ विल बी स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर. अब ये एक स्टोरी है एक बच्चे के बारे में जिसने पार्टी अरेंज करी थी अपने फ्रेंड्स के लिए, लेकिन कोई ग्राउंड रूल्स नहीं रखे कि कैसे क्या होने वाला है. तो बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, एंड पूरी मॉर्निंग जो है बारिश होती रही और विलियम जो है वो बहुत बोर हो गया था जो है अपनी फैमिली के साथ. अब वो अपने फादर से कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ पापा, कुछ मुझे बताओ, मैं बोर हो रहा हूँ. तो उसके पापा बोलते हैं कुछ नहीं करो तुम. तो क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है विलियम, अपने फादर को. ठीक है, सो विलियम जो है अपनी मम्मी के पास जाता है. फिर तो विलियम अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मा मैं क्या करूँ. तो बहुत सैडली पूछता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है. ठीक है, सो तो उसकी माँ बोलती है यार तुम शांति से नहीं बैठ सकते क्या, कि ये कुछ करना नहीं हुआ, दैट्स नॉट डूइंग एनीथिंग. तो विलियम बोलता है, तो कहते हैं मैं ऐसे तो चुपचाप बैठ सकता हूँ, पूरे दिन बैठ सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन ये कुछ करना नहीं हुआ ना मम्मा. लेकिन उसकी माँ बोलती है लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो कभी कि तुम खाली बैठो चुपचाप. तो कहते हैं नो, कॉज देयर वुडंट बी एनी सेंस इन इट. वुड देयर, तो क्योंकि मैं इसलिए खाली नहीं बैठता क्योंकि इसमें कोई मज़ा नहीं है. आई मीन खाली बैठ के मैं क्या करूँगा, चुपचाप बैठ के देयर इज़ नो रीज़न ऑफ सिटिंग आइडल. फिर उसकी जो माँ है वो कहती है कि ऐसा करो, जाके कुछ रीड कर लो, कुछ ड्राइंग कर लो, कुछ भी ऐसा कुछ कर लो. नहीं नहीं मम्मा, रीडिंग ड्राइंग ये सब चीज़ें तो मतलब स्कूल का काम हो गया ना, मुझे स्कूल की काम नहीं करनी है, तो लेसन्स हो गए. ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ना बुनना सिखाती हूँ, कपड़े बनाना सिखाती हूँ अगर तुम्हें उस चीज़ का मन है तो. तो फिर विलियम बहुत गुस्से में हो जाता है एंड क्रशिंग ग्लांस देता है, एकदम से ऐसे देखता है गंदे तरीके से अपनी मम्मी को और वहाँ से चला जाता है गुस्से में. ठीक है, फिर वो ड्राइंग रूम की तरफ जाता है. वहाँ पे उसकी बहन जो है इथेल अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है एंड शी इज़ निटिंग अ जंपर, काइंड ऑफ अ जैकेट. ठीक है, तो जो उसकी फ्रेंड है इथेल की, वो पूछती है कि क्या कर रहे हो विलियम, बहुत प्यार से पूछती है. तो बेचारा विलियम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है कुछ ना करके, तो फिर वो जवाब देता है कुछ नहीं कर रहा मैं. ठीक है, एंड फिर उसके बाद इथेल भी बहुत प्यार से बोलती है कि विलियम जाते वक्त ना ये दरवाज़ा बंद करते हुए चले जाना. तो काइंड ऑफ वो उसको ये बोल रही है कि तुम चले जाओ यहाँ से, हमें बात करने दो. तो विलियम एकदम से खड़ा होता है क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है, एंड वो जाके डोर को शट कर देता है. ठीक है, और वो क्या कहता है कि अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहूँगा. बेशक से फिर वो सोचता है कि मैं क्या बोलूँ, बेशक से चाहे तुम मुझे रोकना भी चाहो ना, मैं तब भी नहीं रुकूँगा. आई समझ में बात. तो ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है. उससे लग रहा था कि जो उसकी जो बहन है और फ्रेंड है उसको काफ़ी छोटा फील हो रहा होगा ये सब. जब विलियम ने बोला तो उन्हें बुरा लगा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, फिर वो लाइब्रेरी जाता है जहाँ उसका 17 साल का बड़ा भाई रॉबर्ट जो है अपनी राइफल गन दिखा रहा है अपने फ्रेंड को, शो ऑफ कर रहा है. ठीक है, तो उसका भाई बस ये बोल रहा होता है यू सी, और फिर वो एकदम से जब ऐसे बोलता है तो अपने भाई को देखता है तो कहता है ओ गेट आउट, यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो. तो विलियम वहाँ से चला जाता है. फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी मम्मी के पास वापस जाता है और काफ़ी बुरा फेस लेके जाता है, जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं है करने के लिए. वो बहुत दुखी होता है इस चीज़ से कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करने को मिल नहीं रहा. उसकी माँ एक ट्रेडमेंट्स की बुक पढ़ रही होती है. तो
अब वो पूछता है अपनी माँ से कि कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं नहीं, बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, वहाँ मत जाओ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तेज़ बारिश हो रही है, आई डोंट माइंड रेन। तो कहते हैं पागल मत बनो, बाहर बाहर नहीं जाना है, ठीक है? समझ में आई बात? जैसे सारी मम्मियाँ बोलती हैं। अब विलियम को लगने लगा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनकी केयर नहीं करते हैं, उससे भी बुरे हालात कुछ बच्चों के हैं। उसे ऐसा लगता है। फिर वो कहता है कि वाई, तो सबके पास फ्रेंड्स हैं, मेरे पास नहीं है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुमने बनाने की कोशिश ही नहीं करी कभी, तुमने सोचा ही नहीं। तो फिर अब वो कहता है क्या अब मैं किसी को ढूंढ सकता हूँ? तो फिर उसके बाद मिसेस ब्राउन बोलते हैं कि नहीं, अभी काफ़ी देर हो गई है तो तुम रहने दो। वो बचेस बुक पढ़ रही होती हैं और वो अपने पैसे गिन रही होती हैं। पेन्स मीन्स पेनी, कॉइन्स, ठीक है? तो उसके बाद फिर वो पूछता है विलियम कि मैं कब बना सकता हूँ फ्रेंड्स? तो हमारी जो मिसेस ब्राउन है वो परेशान फेस के साथ बोलते हैं कि विलियम क्या तुम चुप हो सकते हो प्लीज़, क्योंकि वो काउंट कर रहे होते हैं अपने कॉइन्स को। फिर वो कहता है कि क्या मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं? फिर कहते हैं ओह, तुम ऐसा करो, तुम अपने ना पापा के पास जाओ और उनसे पूछो। तो विलियम जाता है और वो डाइनिंग रूम में जाता है जहाँ उसके पापा क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, राइट? सो जब उसके पापा को वो देखता है, उसके पापा उसको देखते हैं, तो वो थोड़ा सा गुस्से वाली नज़र से देखते हैं कि अब ये फिर से आएगा, फिर से पकाएगा, फिर से क्वेश्चन करेगा। तो वो पहले ही वार्निंग दे देते हैं कि मुझसे कोई क्वेश्चन मत करना। तो विलियम बोलता है कि ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा आपसे। फिर वो पूछता है कि पापा क्या जब आप सैटरडे को बाहर जाओगे तो मैं पार्टी कर सकता हूँ? तो उसके पापा ऑब्वियसली मना करते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पीछे से पार्टी क्या करोगे करके। तो फिर उसके पापा बोलते हैं कांट यू डू समथिंग, कि तुम कुछ कर नहीं सकते क्या? फिर विलियम बहुत थक हार के बोलता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो आप मुझे करने नहीं दे रहे हो, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो आप मुझसे करवाना चाहते हो। तो मेरी माँ ने मुझे बुनने के लिए कहा। आप सोच सकते हो, मेरी माँ ने मुझे बुनने के लिए कहा, निट करने के लिए कहा। तो वो गुस्से में ये चीज़ बोलता है। अब जो विलियम का गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा था, हेट और एंगर मतलब डिस्क्राइब करने लायक था नहीं। तो उसके पापा जो है बाहर विंडो से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि थैंक गॉड बारिश रुक गई है, ऐसा करो तुम बाहर जाके खेलो। तो विलियम बाहर चला जाता है। तो वो काफ़ी डर्टी होके घर पे आता है, काफ़ी खुश होके आता है और फिर वो अपने पापा के पास जाता है और बहुत ही ध्यान से ढंग से पूछता है कि पापा क्या मैं पार्टी कर सकता हूँ? क्या आपने मुझे पार्टी के लिए हाँ बोला था? तो इसके बाद की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। ओके गाइस, टिल देन बाय।